जय नारायण। गंगा अवतरण पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशमी शुक्ल पक्षे तु ज्येष्ठ मासे बुधे अनि अवतीर्णा यतः स्वर्गात् स्तर्क्षे च शरद्विरा। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी को माँ गंगा का अवतरण इस पृथ्वी लोक पर हुआ, और यदि इस दिन हस्त नक्षत्र हो तो और भी पुण्य शुभ फलदायी होता है। एक प्राचीन कथा आती है पुराणों में कि ब्रह्मा जी से 24 पीढ़ी के पश्चात और श्री रामचंद्र जी से 14वीं पीढ़ी पूर्व माँ गंगा इस पृथ्वी लोक पर आई थी। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, माँ गंगा के अवतरण की कथा। इस कथा में ऐसा आता है कि श्री रामचंद्र जी के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के हैं। भगीरथ के अथक प्रयासों से माँ गंगा को उनके पितरों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी लोक पर आना पड़ा। भगीरथ ने ब्रह्मा जी से करबद्ध विनय किया, प्रार्थना करी, तपस्या करी। ब्रह्मा जी ने कहा, आप पृथ्वी से पूछिए क्या पृथ्वी गंगा का भार सहन करने में समर्थ है अथवा नहीं। पृथ्वी के मना करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने आदेश दिया भगीरथ को कि आप जाइए और शंकर से आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि एकमात्र एक ही देवता ऐसे हैं, भगवान शंकर महादेव, जो गंगा के वेग को धारण करने में समर्थ हैं। भगवान शंकर की सहस्रों वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भगीरथ पर प्रसन्न होकर के शंकर उनको आशीर्वाद देते हैं कि मैं गंगा का वेग, गंगा मेरे सर पर धारण करने के लिए मैं तैयार हूँ। वे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी एक धार अपने कमंडल से गंगा को इस पृथ्वी पर मृत्युलोक पर भेजते हैं। उनकी एक धार को महादेव अपनी जटाओं में धारण करते हैं। इस कारण गंगा को अपनी जटा में रखने के कारण भगवान महादेव की वे पत्नी के रूप में भी जानी जाती हैं। गंगा पार्वती की ही बहन है। हिमवान मैना की पुत्री जैसे पार्वती हैं, वैसी गंगा भी हैं। भगवान विष्णु के अंगूठे से निकलने के कारण उनको विष्णुपदी भी कहा जाता है। हिमालय का जो पूरा क्षेत्र है, जब कभी भी सैटेलाइट से आप हिमालय के क्षेत्र को देखते हैं तो वहाँ पे हमको विशाल सरोवर दिखाई देते हैं। तो उन विशाल सरोवरों से जो हिमालय की 12 धाराएं फूटी हैं, उनमें मंदाकिनी, अलकनंदा, धौली गंगा और भागीरथी गंगा के नाम से जानी जाती हैं। भागीरथी के अथक प्रयासों से गंगोत्री, जो गंगा मैया का उद्गम क्षेत्र है, तो गंगोत्री से 18 मील ऊपर एक श्रीमुख नाम का पर्वत है। वहाँ से माँ गंगा निकली हैं और वहाँ पे कुंड का निर्माण हुआ है जो गाय के मुख का है। वो जो कुंड है वो गाय के मुख का है, जिसे गोमुख कहा जाता है। उसी गोमुख से माँ गंगा गंगोत्री से होते हुए और इस पावन क्षेत्र को देवप्रयाग में आकर के वहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है, जिसे गंगा के नाम से जाना जाता है। और वहाँ से गंगा देवप्रयाग से ऋषिकेश, हरिद्वार को पवित्र करके गंगा सागर में विलीन हो जाती हैं। माँ गंगा हम सब पर अपनी कृपा बना के रखे। हम अपने जीवन में सदा नम्र रहें, विनम्र रहें। हमारा हृदय में प्रेम का, दया का, श्रद्धा का, समर्पण का और अपने प्रभु का सदा भाव बना रहे। माँ गंगा की हम सब पर ऐसे ही अनुकंपा और कृपा बनी रहे। हम सब भी माँ गंगा में, मैं गंगा के पास जा नहीं सकी, लेकिन ये मंदाकिनी और गंगा का जल है, क्योंकि माँ मंदाकिनी के तट पे हमारा निवास है, तो माँ मंदाकिनी इसमें विराजमान है। और मैं इन्हीं को प्रणाम करके इनके जल में स्नान करने के पश्चात यहीं से मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि माँ गंगा हर एक सनातनी पर, हर एक भक्त पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। हर हर गंगे, गंगे माता की जय।